इसके आदाद के हवाले से, चूँकि ये 19 को पैदा हुई और 1 तारीख के हवाले से मैं इनको इसम बता देता हूँ, वो ये पढ़ें, या अल्लाहो, या रहमानो, या रहीमो, ये 3 अस्माउल हुस्ना है। और 2 नफल नमाज पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपको कॉल करने का और बेस्ट ऑफ लक, आप ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आप लोगों की हम कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में, मजीद बात करेंगे हसन रज़ा साहब से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर, रूहानी मसाइल, जिसमें बात होती है रूहानियत के हवाले से, बात होती है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और बात होती है न्यूमरोलॉजी के हवाले से। बिकॉज हमारे जो गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में वो उनके पास इन तीनों अलूम का जो है वो मजमुआ है और उनको अबूर हासिल है इन तीनों अलूम पर। आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 0905595200 लाइव कॉल करने के लिए नंबर है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑन बात नहीं करना चाहते, आप लोगों के लिए है कस्टमर सर्विस का नंबर। हम जो है यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब एंशिएंट दौर में जब नाम नहीं होते थे या जब डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती थी लोगों को, या जब लोग लाइक वर्ड्स नहीं होते थे, तो वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स करते थे। ठीक है, नहीं नाम हर चीज़ होती थी, नहीं पुराने ज़मानों में। आज बाबा जी नाम तो होते थे, लेकिन मैं फिर से अब वहीं पे आ जाऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती थी, तो तब क्या करते थे? देखें आज आप ये इंटरनेट पे चले जाएं, 6000 साल की एफिमेरिस पड़ी है। ठीक है, अब वो कहाँ से आ गई डेट ऑफ बर्थ? इवन टुडे आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं। हमारे लोगों में ये है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग ख्याल नहीं रखते। दुनिया में आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप पुराने एस्ट्रोलॉजर्स की डेट ऑफ बर्थ, पुराने लोगों की डेट ऑफ बर्थ, इवन के सहाबा, लेकिन देखिए हम अपने लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं तो हमें उनके मुताबिक करना चाहिए ना, जो चीज़ उनको इजी है। हमें क्या कि वो दूसरे लोग क्या करते हैं, सब कॉन्टिनेंट में हम जब प्रोग्राम करते हैं। पुराने ज़माने में जब डेट ऑफ बर्थ, ये जब पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजी की जाती थी, इसका ये उस वक्त भी यही निज़ाम था और इसी निज़ाम के मुताबिक जायचा कभी नाम से बना ही नहीं। तो फिर जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो पुराने ज़माने में जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, एफिमेरिस नहीं होते थे, तो आसमान पे 12 बुर्ज बनाए हुए थे। अच्छा। और उन बुर्जों पे वो सियारों को घुमाते थे और उनको ये ख्याल करते थे कि ये अब सियारे जो हैं ये पुराने ज़माने के निकले हुए हैं और ये आसमान पर 12 साइंस बनाए, अभी भी ये मफरूज़ा कायम है कि ये जो क्या कैसे बनाए जाते थे, लाइक ये समथिंग लाइक इमेजिनेटरी वर्ड, इमेजिनेशंस होती थी और वो पढ़ते थे कि मुश्तरी आज इस बुर्ज से इस बुर्ज में आ गया है, या ज़ुहुल इस बुर्ज से निकलकर इस बुर्ज में जा रहा है और इसके असरात ये हैं और इसके असरात ये हैं। इतना माइन्यूटली नहीं पढ़ा जाता था उस ज़माने में। अब साइंस ने इतनी तरक्की की है कि उन्होंने इन सियारों की बाकायदा स्पीड और डिग्री टू डिग्री उनकी पमैश की है और सबसे ज्यादा ये बनु अब्बास के दौर में काम हुआ। अच्छा, ठीक है। और फिर एफिमेरिस बनी, बुक्स बनी, फिर लोग जो थे एफिमेरिस खोल के जायचा बनाते थे, प्लैनेट्स की पोजीशन लेते थे। फिर सहूलत इंटरनेट की आई तो ये सारी एफिमेरिस जो है इंटरनेट में उन्होंने रखी हुई है और सहूलत के लिए, आसानी के लिए कि यहाँ पर किताब हो, एफिमेरिस खोलें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की जिंदगी के लाइफ। आपने जैसे कि कहा कि पुराने वक्त में क्या होता था, एंशिएंट दौर में, कि लोग इमेजिनेशन करते थे। क्या हम अपनी जिंदगी में इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं? क्या जिंदगी इतनी वो है कि हम कुछ भी इमेजिन कर लेंगे कि सितारे यहाँ पे, सितारे वहाँ पे? नो। देखिए जैसे जैसे इल्म बढ़ता रहा, कंफर्मेशन होती गई। जैसे उस दौर के हिसाब से वो इल्म भी बहुत बड़ा था। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने लोगों को बताने के लिए कहा कि आज लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, सियारा देख के, सितारा देख के, ताकि लोगों को पता चले। और ये सियारों का निज़ाम जो है ये इसका कुरान पाक में जिक्र है। और सियारे जो हैं पुराने ज़माने में जो लोग पढ़ते थे, ये आज भी जो समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है, ये जो 12 बुर्ज हैं हमल से लेकर हौद तक, इनको आसमान पर तकसीम किया गया है।
इनके साइंस जो है आसमान पर तकसीम किया गया। इन 12 बुर्जों में ये 9 सियारे घूमते हैं। किस तरह से वो रीड करते थे इनको, लाइक उस जमाने में लोग फोकस करते थे, लोगों के पास एक तरीका था। हाँ। एक वो जानते थे और सियारे नजर भी आते थे। हाँ। और उस जमाने में लोग इन सियारों की चाल से देखते थे कि ये जोहल का ये, अब देखें ना, जोहल के 2 घर हैं। हाँ। एक उसका कैप्रिकॉन है, एक एक्वेरियस है। अब वो साइन पे पता चलता था कि ये जोहल की इतनी स्पीड है और आज जोहल इस तरह होगा, आज इस स्पीड पे होगा, आज इस साइन में होगा, आज इस साइन पे, और जोहल के असरात ये हैं। तो इस हिसाब से इतना माइन्यूटली नहीं पढ़ा जाता था उस जमाने में। आज तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि पुराने ज़माने में किस तरह से करते थे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आपने ये कहा है कि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और नाम से कुछ नहीं होता, ये आपने ही बात नहीं, नाम से आपने कहा है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करता है। पहले मेरी बात आपने कहा, मेरा सवाल सुने पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि ये सब जो है सब कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, बाकी लोग नहीं भूलते। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम लोग भूल जाते हैं, जिंदगी हमारी का सवाल है, हम लोगों ने सवाल करना है, हम लोगों को कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ में, तो फिर हमें जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम तो हम सब कॉन्टिनेंट से बाहर क्यों जाए, हम उनकी क्यों बात करें? वो बात करें जो हमें भी मालूम है। बात को समझने की कोशिश करें। बात ये है कि एक खानदान में किसी एक की डेट ऑफ बर्थ का पता हो तो तमाम बहन भाइयों का इश्यूज निकलते हैं, ठीक है। अगर आप 10 बहन भाई हैं, उसमें 10 में से किसी एक का पता हो, और या माँ बाप को अपनी का नहीं पता हो, बेटे की, बेटी की, या उससे आगे बच्चों की, एस्ट्रोलॉजी किसी एक जायचे में, किसी एक का जायचा, एस्ट्रोलॉजी तमाम खूनी रिश्तों को बयान करती है। बाकी रहा आपको पैदाइश पे इख्तियार है नहीं है, बेशक नहीं, और जिस तारीख को आप पैदा होती हैं, ये लगा बात है कि उस जमाने में लोगों को नहीं पता होता था, आज भी नहीं मालूम होता। तो ये लोगों की कमी है ना। इफ यू वांट टू गेट एग्जैक्ट रीडिंग इन हॉरोस्कोप, देन यू हैव टू नो के एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। हाँ, एग्जैक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। We don't know, like in subcontinent, most of the people they don't know what's their date of birth. वो प्रॉब्लम है, वो तीर तुके हैं। जो लोग नाम से जायचा बनाते हैं, they are totally illiterate person. नाम से जायचा बनता ही नहीं है दुनिया में आज तक। नो, देखिए पुराने जमाने में जब लोग थोड़ी से अरसा पहले लोग मेरी पहले बात आप सुन लें। अगर आप जायचे की बात करती हैं, अगर नाम से कोई जायचा बनाता है तो वो सामने आए, सिंपल सी बात है। नाम से क्या होता है? नाम से नंबरोलॉजी चलती है। नाम से आप इल्मुल आदात से बात कर सकते हैं। नाम से अगर आप कहते हैं कि जायचा बनता है, दिस इज टोटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर कोई बनाता है तो वो सामने आए और बना के दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है। वो कौन सा तरीका अप्लाई करता है नाम से जायचा बनाने के लिए? आप कहते हैं कि नाम जो है, इनके हिसाब से नाम जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करते। नाम देखें, आप गलत बात करती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नाम इफेक्ट नहीं रखते, ठीक है। मैंने कहा है कि नाम तकदीरों पर असर नहीं करते। आपने कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब आप सवाल करें तो उसके बाद उस सवाल के जवाब को सोचें कि मैंने ये कहा है कि नाम जो है इंसान की तकदीर को नहीं बदलते, वरना हॉस्पिटल में जितने लोग बीमार पड़े हैं वो नाम बदल लें अपना। एंड वन अदर थिंग यू सेड के हॉरोस्कोप जो है वो नहीं बन सकता नाम से नहीं बनता। नाम के नाम जो है वो इफेक्ट नहीं करते। नाम ओहो, आप समझने की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी का पता नहीं है। जी, सही। अगर नाम से किसी ने रीडिंग लेनी है तो वो इल्मुल आदात से बनती है, जायचा नहीं उसमें आता। ठीक है। अगर आपने जायचा बनवाना है तो नाम से जायचा नहीं बनाता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया का, कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया का नाम से जायचा बना दे, मैं ये काम छोड़ दूंगा, ठीक है। चलें जी, ये बात यहाँ पर हसन रजा साहब हमारे साथ है तो ऐसे ज्यादा इमोशनल नहीं, हम बात करेंगे नामों पर और बात करेंगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि जिन नाजरीन ने किया है अभी अभी ट्यून इन, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, बात में और कर सकते हैं, अपने व्यूज भी हमें दे सकते हैं, वैसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके हवाले से भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तरह तरह की होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आपको लीगल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज आपके डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अगर है आपको लीगल प्रॉब्लम तो आपको जाना पड़ेगा सोलिसिटर के पास। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाएगा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के बारे में।
कोई भी जाती राय नहीं है किसी की, जनरल हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज वो कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है, अकॉर्डिंग टू दूसरे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो उसको भी देखिए ये मैं कंसेप्ट आज क्लियर करता हूँ, अभी टाइम भी है प्रोग्राम का। इसमें सिंपल सी बात ये है कि मोहतरम नाजरीन, नाम